हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी EPS 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप सबको मालूम ही है कि आज यूनियन बजट 2023 पेश हुआ है, जिसमें पेंशनर्स को मिलने जा रही है बड़ा गिफ्ट। यानी कि वित्त मंत्री जी ने बजट से वरिष्ठ नागरिकों के लिए हो सकता है यह बड़ा ऐलान, ताकि जितने भी EPS 95 पेंशन धारक हों या दूसरे पेंशन धारक हों, सबको लाभ मिल सके। दोस्तों, यह 1 फरवरी 2023 का पोस्ट है, जिसे आप देख सकते हैं, और आज का ही पोस्ट है, और आज के ही दिन में बजट से संबंधित बातें भी की गई हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, सबकी अपनी अलग अलग मांगें थी। जो पेंशनर्स थे उन्हें पेंशन में वृद्धि से संबंधित, जो दूसरे वर्ग या दूसरे क्षेत्र के लोग थे उनको उस हिसाब से पेंशन की मांग रखी गई थी। लेकिन यह सत्य है कि इस बार बुजुर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है, जैसे कि उनकी सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, वृद्धावस्था, देखभाल के क्षेत्र से लेकर बुजुर्गों के लिए एक कौशल प्रशिक्षण भी जो तो इस बार दिया जा रहा है। तो 1 फरवरी आज जो वित्त जारी हुआ है, उस वित्त में हालांकि बहुत सारी बातें हुई हैं। जितने भी टैक्स से संबंधित बातें हुई हैं, उन बातों को हम लोग बाद में रखेंगे। पहले हम लोग ये देखते हैं कि बुजुर्गों को क्या मिला है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी वृद्ध पेंशनर्स या सीनियर सिटीजन थे, सबकी निगाहें इस बार के बजट में थी। EPS 95 पेंशन धारकों की भी निगाहें बजट में थी। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आने वाले समय में, जैसे कि मान जो समय बीत चुका है कोरोना से संबंधित, या आने वाले समय में किसी भी प्रकार की बीमारी से संबंधित जो बातें सामने आ रही हैं, तो उसमें उनको एक बजट दिया गया है, ताकि उनकी जो तो सामाजिक सुरक्षा जो है वो बराबर अच्छे से हो सके। और ऐसा माना जा रहा है कि इस बजट में सीनियर सिटीजन के लिए खुशखबरी भरे संदेश दिए गए हैं, या खुशखबरी दी गई है। जो सीनियर सिटीजन की प्रमुख मांगें थी, वो मांगें मैं आपको बता दूं, EPS 95 पेंशन धारक हों चाहे दूसरे सीनियर सिटीजन हों, उन सब की अपनी अपनी मांगें थी, जिसमें इंडस्ट्रियल बॉडी की ओर से रखी गई थी ये मांगें, जैसे सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और वृद्धावस्था, देखभाल के क्षेत्रों से लेकर बुजुर्गों के लिए कौशल प्रशिक्षण और वृद्ध लोगों के लिए उपकरण केंद्र स्थापित करने पर जोर देती है। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना, बुजुर्गों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पाद जैसे वयस्क डायपर, दवाएं और स्वास्थ्य उपकरण जैसे व्हीलचेयर, वॉकर आदि पर GST छूट प्रदान करना शामिल है। यानी कि कहीं न कहीं यह जितने भी बुजुर्ग या सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए एक अच्छा संदेश है। अब हम लोग बात करते हैं EPS 95 पेंशन धारकों के लिए क्या बातें हुई हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जितने भी बुजुर्ग हैं, चाहे वो EPS 95 पेंशन धारक हो या दूसरे हो, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना का उनको सुझाव मिला है। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना का उनको लाभ दिया जाएगा, और जो टैक्स के दायरे में आते थे उस टैक्स से राहत दी जाएगी, जो चाहे वो EPS 95 पेंशन धारक हो या कोई भी सीनियर सिटीजन हो, उन्हें दी जाएगी। हालांकि ये पोस्ट के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर पोस्ट के माध्यम से आपको समझ में नहीं आएगा तो पोस्ट रोक के भी आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब वृद्धावस्था या वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने की मांग को दोहराते हुए बातें कही जा रही हैं। कहीं ना कहीं पेंशनर्स के पेंशन में वृद्धि को लेके एक जो बजटीय प्रावधान की बात कही जा रही थी, इस बजट में उनको राहत दिया गया है। और राहत क्या क्या है सबको मालूम है। और इसके आसपास अनुभव, ज्ञान संसाधन और समय और अब भी काम करने का उत्साह है, जो जिन पेंशनर्स को उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया गया है इस बजटीय व्यवस्था से के माध्यम से। और साथ ही साथ में अगर वो रोजगार करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत वो रोजगार भी कर सकते हैं, सेवानिवृत्त पेंशनर्स, चाहे कोई भी पेंशनर्स हो। तो कहीं ना कहीं EPS 95 पेंशन धारकों के लिए भी यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इसका फ़ायदा, इसका लाभ उठा सकते हैं EPS 95 पेंशन धारक भी। डायरेक्टली या तो अभी यह नहीं बता पाऊंगा कि EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर अतिरिक्त बजटीय व्यवस्था जिसकी बात कही जा रही थी वो जारी हो गया, इशू हुआ है या नहीं। लेकिन इतना मैं ज़रूर कर सकता हूँ कि इस बार जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, सभी को पेंशन से संबंधित जानकारी और पेंशन से संबंधित जो तो उनको लाभ दिया गया है। लाभ किस प्रकार के होंगे आने वाले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों, अगर अभी पहली बार आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।